हेलो दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जनरल नॉलेज पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है। आइए देखते हैं जनरल नॉलेज। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ? कुल्टी। भारत के आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ कुल्टी स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी का आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना में। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना पाया जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? कुंद्रेमुख क्षेत्र। कुंद्रेमुख क्षेत्र जो है वो लौह क्षेत्र है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है ना, टोकोफेरॉल है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। आइए देखते हैं, बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो त्रिपिटक है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का सबसे पहला जो परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई थी। जीवाश्म ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह, चंद्रमा को उपग्रह को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? सुप्रीम कोर्ट को। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला जो चीनी होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक द्रव्य उपयोग किया जाता है। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया को नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के तीनों सेनाओं के मुखिया को नियुक्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। लोहेगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर ने लोहेगढ़ नामक किला को बनवाया था। भारत में किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? सन 1963 में। सन 1963 में नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बन गया। पूर्वोत्तर राज्य में किस सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का असम राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है।
घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में सुक्रोज पाया जाता है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। भारत के लिए वैश्विक अभिनव की सूचकांक की रैंक क्या है? 57। 57। भारत के लिए वैश्विक अभिनव की सूचकांक की रैंक 57 है। झिली दल वेहेरा ने कांस्य पदक किस क्षेत्र में जीता है? भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में के क्षेत्र में झिली दल वेहेरा ने कांस्य पदक जीता है। द अंग्रेजी पेशेंट पुस्तक के लेखक कौन है? माइकल ओंडाटेजे। द अंग्रेजी पेशेंट पुस्तक के लेखक माइकल ओंडाटेजे हैं। किस देश ने 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की नींव रखी है? कनाडा। कनाडा देश ने 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन की नींव रखी है। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है? भावर। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में। कच्छ का रण में कोरी निवेशिका स्थित है। भारत के किस राज्य स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को। भारत के जैसलमेर स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन बी12 में। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है? व्हेल मछली। व्हेल मछली संसार का विशालतम स्तनधारी जीव है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को। गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। पंचगंगा तथा दूध गंगा कृष्णा नदी की सहायक है। दामोदर नदी कहाँ से मिलती है? छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गोदावरी नदी। भारत की गोदावरी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थान दोनों भारत में ही है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहा जाता है क्षोभ मंडल। भारत की वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक